रिफंड। दोस्तों माइटी डिसअपॉइंटेड आफ्टर वॉचिंग ब्रह्मास्त्र। यार आयन मुखर्जी ने क्या बना के रख दिया है यार। हाँ तो भैया आदि पुरुष को मेरी तरफ से मिलेंगे 5 में से पूरे -5 स्टार्स। तो जवान एक बड़ी ही मीडियोकर फिल्म थी। यही बात पठान फिल्म के लिए भी सच है, एक बड़ी ही एवरेज और मीडियोकर फिल्म थी। पिक्चर देखने गए थे ब्रह्मास्त्र 3D वाला, साला 2 घंटा ध्यान से पिक्चर देखे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि स्टोरी क्या है। जहां आज की डेट में साउथ इंडस्ट्री से बाहुबली, कल्कि, RRR, PS1 जैसी ग्रेट बिग बजट मूवीज बन रही है, वहीं बॉलीवुड की मोस्टली बिग बजट मूवीज लाइक BMCM, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, गणपत, ब्रह्मास्त्र, जिनकी बजट लगभग 300 से 400 करोड़ के बीच में थी, वो सब के सब फेलियर रही। यही नहीं, बॉलीवुड की 90% बिग बजट मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। बिग बजट फिल्म्स लाइक रक्षक, बैजू बावरा, रैम्बो, हीरो नंबर 1, द्रौपदी सेल्फ्ड हो चुकी है। गणपत जिसे 2 पार्ट में बनाना था, पहले पार्ट के डिजास्टर होने के बाद मेकर्स ने सेकंड पार्ट बनाने की सोचना तो छोड़ो, मीडिया के क्वेश्चंस तक अवॉइड कर रही है। 350 करोड़ के BMCM पिटने के बाद प्रोड्यूसर वासु भगनानी फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर पर धोखाधड़ी के एलिगेशंस लगा रहे हैं। इवन उनके ऊपर लीगल कंप्लेंट फाइल कर दे रहे हैं। कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग करण जोहर धर्मा अपने 50% स्टेक तक बेच चुकी है। तो क्या फ्यूचर में अंधा पैसा, स्टारडम, फेम सब कुछ बॉलीवुड से जल्द छिनने वाला है? वही खबर है कि प्रभास की सारी अपकमिंग फिल्मों की बजट 400 to 500 करोड़ तक होने वाली है। दिसंबर में आने वाली पुष्पा 2 की बजट भी 500 करोड़ प्लस बताई जा रही है और SS राजामौली की अपकमिंग मूवी का बजट तो 1000 करोड़ है। वही अगर बात करें फुटफॉल की, मेरा मतलब नंबर ऑफ ऑडियंस विजिटेड थिएटर, तो बाहुबली फिल्म को 10 करोड़ लोग थिएटर में देखने गए थे। वही ब्रह्मास्त्र को सिर्फ 1.5 करोड़ और आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान को 1.12 करोड़। सम्राट पृथ्वीराज का तो मेरे से पूछो ही मत। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे आप बताइए मेरे को। विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है कि ये पृथ्वीराज चौहान। तो क्वेश्चन ये आता है कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ऐसी क्या गलती कर रहे हैं और साउथ इंडस्ट्री ऐसा क्या जादू कर रही है कि वो अपने बिग बजट मूवीज को अच्छा बना पा रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बिग स्केल मूवीज के फ्लॉप होने के पीछे के शॉकिंग और डार्क रीजंस को बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बॉलीवुड के बिग फेलियर के पीछे कैसे बॉलीवुड स्टार्स और बॉलीवुड एजेंसीज का ही हाथ है और कैसे बॉलीवुड स्टार्स के अनरियलिस्टिक डिमांड की वजह से बॉलीवुड मूवीज का बजट आउट ऑफ कंट्रोल चला जा रहा है। और एंड में हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे हिंदी सिनेमा को कॉर्पोरेट एजेंसीज और इन सो कॉल्ड मैनेजर्स ने अंदर से खोखला कर दिया है। तो उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो हमें किस स्टार या किस टॉपिक पर बनानी चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना। जिसकी डिमांड सबसे हाई होगी उस पर वीडियो जल्द से जल्द आएगी। अब कहने को तो बॉलीवुड इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, बट अगर तुम इंडियन सिनेमा के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज की लिस्ट देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि उस लिस्ट में बॉलीवुड से बस 2 मूवीज हैं। पहली आदिपुरुष और दूसरी ब्रह्मास्त्र और बाकी 8 मूवीज साउथ इंडियन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अब देखो, अगर हम साउथ की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज की तरफ भी नजर डालें तो तुम्हें पता लगेगा कि साउथ की मोस्टली बिग बजट एम्बिशियस मूवीज काफी अच्छी है, लाइक कल्कि 2898 AD, RRR, PS1 एक्सेट्रा। और सिर्फ अच्छी ही नहीं है, ये फिल्में इंडियन सिनेमा को एक अलग लेवल पर भी ले जा चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम बॉलीवुड की टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज की बात करें तो इनमें से 8 फिल्में बिग डिजास्टर है। बॉलीवुड में बस 2 बिग बजट मूवीज को सक्सेस नसीब हुई है, पहली पठान और दूसरी जवान, और ये दोनों ही फिल्में एक टिपिकल हिट फार्मूला को फॉलो करती हैं। अब देखो, जब किसी इंडस्ट्री में कोई एम्बिशियस फिल्म हिट होती है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट करती है, और जब कोई बिग स्केल एम्बिशियस फिल्म फ्लॉप होती है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडस्ट्री को नुकसान भी करती है। बॉलीवुड की तो ऑलमोस्ट 90% बिग बजट एम्बिशियस फिल्म फेलियर रही है, जिसकी वजह से बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने बिग स्केल प्रोजेक्ट्स में अपना फेथ ही खो दिया। और यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 40 बिग बजट बॉलीवुड मूवीज को सेल्फ किया जा चुका है, इंक्लूडिंग रैम्बो तक, द्रौपदी एंड मेनी मोर। और सिर्फ सेल्फ ही नहीं किया गया, इवन बहुत सी मूवीज ऐसी भी है जिनमें अभी भी काम चल रहा है, बट उनकी बजट को 50% तक रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे कि शाहिद कपूर स्टारर अश्वत्थामा, जिसकी बजट पहले ऑलमोस्ट 500 करोड़ थी, बट अब इस फिल्म को बस 200 to 250 करोड़ के बजट पर बनाया जा रहा है। इवन रणवीर सिंह और आदित्य धार की फिल्म के साथ साथ सूर्या की फिल्म कर्ण के बजट्स पर भी कुछ कटिंग की गई है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि बिग बजट एम्बिशियस मूवीज का फ्लॉप होना अभी शुरू हुआ है, ये सिलसिला बॉलीवुड में काफी टाइम से चल रहा है, लगभग पिछले 20 सालों से। बॉलीवुड ने जितनी भी बिग स्केल एम्बिशियस मूवी बनाई है वो सब की सब फेलियर रही है। मेजर एग्जाम्पल है द्रोणा, ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, फैन, जीरो, जग्गा जासूस, बॉम्बे वेलवेट एंड 69 अदर्स। अब देखो, गलती एक बार होती है तो समझ में आता है, 2 बार होती है चलो फिर भी समझ में आता है, बट अगर गलती बार बार होने लगे तो समझ जाओ यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और बॉलीवुड लिटरली हर बार बिग स्केल बजट मूवी के केस में फ्लॉप हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉलीवुड अच्छे बिग स्केल मूवीज क्यों नहीं बना पाता? क्या उनके पास अच्छे डायरेक्टर्स नहीं है या फिर उन्हें पैसों की कमी है? तो इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, बॉलीवुड की लगभग 15 से 20 एक्सपेंसिव और एम्बिशियस मूवीज पर मैं
मैंने स्टडी किया है और उन मूवीज के फेलियर का एक कॉमन रीजन था उनकी वीक स्टोरी लाइन। ब्रह्मास्त्र, सम्राट, पृथ्वीराज, बॉम्बे वेलवेट, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये सारी की सारी वो बिग बजट मूवीज थी जो वीक स्टोरी लाइन की वजह से फ्लॉप हुई। बट इन मूवीज को बनाने के पीछे जो बेसिक आइडिया था या फर्स्ट थॉट था वो काफी अच्छा था। और हमारे फिल्म मेकर्स एक मूवी बनाने की शुरुआत तो ऑनेस्टली करते हैं, बट जैसे जैसे मूवी बनती है मेकर्स पैसों के लालच में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स डालना शुरू कर देते हैं ताकि हर एज ग्रुप के लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और इसी चक्कर में मूवीज की मां बहन एक हो जाती है। मेजर एग्जांपल है रावण। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने तुमसे पूछा वो ये, देखो आज ऑडियंस के पास एंटरटेनमेंट के काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और खासकर ओटीटी के रिवोल्यूशन के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। यहाँ पर आप सिर्फ स्टार का स्टारडम यूज करके फिल्में नहीं चला सकते हो, ऊपर से यूट्यूब पर भर भर के मूवी रिव्यूअर्स बैठे हैं जिन्हें 2 मिनट नहीं लगेगा आपकी मूवी की अम्मी दीदी एक करने में, फिर चाहे आप कितने बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो। रिसेंट एग्जांपल में आपने देखा ही होगा एक फिल्म वही जिसका वोल्डेमॉर्ट की तरह नाम नहीं लेते, क्या पता नाम लेने से भी स्ट्राइक आ जाए। ये डर मुझे अच्छा लगा। इन फेमस यूट्यूबर्स ने फिल्म की जब वाट लगाई तो मेकर सिर्फ स्ट्राइक तक नहीं रहे, इवन लीगल एक्शन तक लिया। जी मेरी मर्जी अनवर भाई। टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार भी कहते हैं कि आज की ऑडियंस को कंटेंट और बिग स्केल दोनों ही चाहिए होती है। देखो डायरेक्शन की बात करें तो क्या बॉलीवुड में अच्छे डायरेक्टर्स नहीं है? तो ऑफ कोर्स है भाई, बट ऐसे डायरेक्टर्स नहीं है जो बिग स्केल मूवीज को बना सके और बिग बजट को हैंडल कर सके। देखो मैं समझाता हूँ, अयान मुखर्जी, विकास बैल, अनुराग कश्यप, आनंद एल राय, मनीष शर्मा, ये काफी अच्छे डायरेक्टर्स है जिन्होंने काफी सारी मास्टरपीस मूवीज भी बनाई है जो कि सब स्मॉल बजट मूवी थी। लेकिन जब इन अच्छे बॉलीवुड डायरेक्टर्स को बिग बजट मूवीज ऑफर हुई तो वो बजट को ठीक से यूटिलाइज ही नहीं कर पाए और फिल्म के नाम पर ऑडियंस को ट्रॉमा डिलीवर किया। फिर चाहे सस्ती और टिकाऊ फिल्म बनाने वाले अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट हो या अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र। और देखो ये तो कुछ प्रोफेशनल रीजन थे कि क्यों बॉलीवुड की बिग बजट मूवीज फेल हो रही है, बट बॉलीवुड की इन मूवीज के फेलियर के पीछे कुछ ऐसे पर्सनल रीजंस भी है जिन्हें जान के तुम्हें 840 वोल्ट का शॉक लगने वाला है। कैसे बॉलीवुड स्टार्स कुछ एजेंसी के साथ मिलकर कुछ पैसे कमाने के लिए हिंदी सिनेमा की वाट लगा रहे हैं, और साथ ही साथ कैसे कुछ बॉलीवुड स्टार्स और उनके मैनेजर्स मिलकर पूरा गेम कर रहे हैं। वेल इस करप्ट सिस्टम को भी एक्सपोज करेंगे जिसकी वजह से बॉलीवुड की मोस्टली मूवीज फ्लॉप हो रही है। बट उससे पहले हम बात करेंगे कि साउथ इंडस्ट्री के मेकर्स ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि उनकी मोस्टली बिग बजट मूवीज ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और वो फिल्में कुछ ही दिनों में आइकॉनिक फिल्में बन जा रही है। अब देखो साउथ की बिग बजट मूवी के इस तरह के अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस डिलीवर करने के मल्टीपल रीजंस है। पहला रीजन ये है कि वो कभी बिग स्केल फिल्म को रेगुलर फिल्म की तरह ट्रीट ही नहीं करते। मेरे कहने का मतलब ये है कि साउथ में जब भी कोई बिग स्केल एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम होता है तो उसके ऊपर वहां पर मेकर्स 3 से 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और इस टाइम ड्यूरेशन में वो किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट की तरह देखते भी नहीं है। मेजर एग्जाम्पल है बाहुबली फ्रेंचाइज, केजीएफ फ्रेंचाइज, कल की और रिसेंटली आने वाली कंगुआ। ये सारी वो मूवीज है जिन्हें बनाने में 3 से 5 साल तक का समय लगा है। तो वहीं अगर बात करें बॉलीवुड में बिग मूवीज को कैसे ट्रीट किया जाता है तो उसके लिए एक मेगा बजट फिल्म पृथ्वीराज का एग्जांपल लेते हैं। पृथ्वीराज जो कि एक बहुत बड़ी फिल्म हो सकती थी क्योंकि बॉलीवुड में हिस्टोरिकल ड्रामा मतलब कैश क्रॉप्स जैसे कि अपनी जोधा, अकबर, तानाजी और सबसे बड़ा एग्जांपल है मुगले आजम। बट सम्राट पृथ्वीराज को बनाने में बस 3 महीने का समय लिया गया, जल्दबाजी में सब कुछ निपटा दिया गया। अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए अपने बस 46 डेज दिए। तो वही राजा मौली को तो इतने दिन बस RRR की एक ओपनिंग सीक्वेंस शूट करने में लग गए थे। और वहीं बॉलीवुड का ही एग्जांपल ले तो जोधा अकबर के एक शेड्यूल को शूट करने में 60 डेज का टाइम लगा था। ऊपर से 200 लोगों की टीम को 600 दिनों का टाइम लग गया था सेट डिजाइन करने में, ज्वेलरी वगैरह डिजाइन करने में, और मुगले आजम को बनाने में तो 16 ईयर्स तक लग गए थे। वेल इसी चीज से पता लगता है कि साउथ में लोग बिग स्केल मूवीज में आज भी कितना डेडिकेशन से काम करते हैं। बट अगर बॉलीवुड की बात करें तो हमारे अक्की सर ने पृथ्वीराज जैसी आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ना बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान दिया, ना एक्टिंग में डेडिकेशन दिखाया। और अगर लुक की बात करें तो उसके लिए तो वो नाटक मंडली से नकली मूंछ भी चुरा ले जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी काफी सारी फिल्मों में किया। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। वेल और एक शॉकिंग बात बताता हूँ, तुम्हें रजनीकांत सर की रोबोट फिल्म तो याद ही होगी। तो देखो रोबोट फिल्म में पहले SRK को ही ऑफर हुई थी, बट SRK उस फिल्म को एक शेड्यूल में फिनिश करना चाहते थे, बट शंकर उस फिल्म को टाइम लेके आराम से बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से SRK ने वो फिल्म रिजेक्ट कर दी। मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि बॉलीवुड का चाहे कोई बड़ा स्टार हो या फिर छोटा स्टार, वो कभी भी एक प्रोजेक्ट को 2-3 साल नहीं देंगे। ऑन द अदर हैंड साउथ में ऐसे बहुत सारे स्टार्स है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए 3-4 साल तक कुर्बान कर दिया। और यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिससे तुम डेफिनेटली एग्री करोगे। साउथ फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज को काफी स्मार्टली बनाते हैं। तो उन्हें पता होता है कि जब भी वो कोई मल्टी पार्ट मूवी पर काम करते हैं तो मूवी के कंटेंट सॉलिड बनाने पर तो उनका फोकस होता ही है, और साथ ही साथ वो मूवी के बजट को भी कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि अगर मूवी का बजट ओवर चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए तुम देखोगे साउथ में कांतारा को बस 16 करोड़ में बना दिया गया था और उस फिल्म ने 400 करोड़ तक का बिजनेस किया था। 18 करोड़ में बनी मिन्नाल मुरली और हनुमान जैसी फिल्मों ने प्रूव किया कि लार्ज स्केल यानी बिग बजट इज नॉट इनफ फॉर द सक्सेस ऑफ अ
फिल्म, इसलिए अब कांतारा का सेकंड पार्ट यानी कांतारा का प्रीक्वल बनाने का बजट अब 100 करोड़ है। और सिमिलरली केस तेलुगु फिल्म हनुमान का भी है, जिसका बजट बस 40 करोड़ था और उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का बिजनेस किया था। साथ ही साथ अपने कंटेंट के दम पर एक बिग तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू की मूवी गुंटूर करम को भी बीट कर दिया था। और हनुमान की सक्सेस को देखते हुए प्रोड्यूसर्स इसके सीक्वल पर डबल पैसा लगाने को रेडी हैं। बट वहीं अगर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स की बात करें तो उनके पास पैसा भले ही ज्यादा है बट दिमाग की कमी है। इसलिए तुम देखोगे बॉलीवुड की मोस्टली मल्टी पार्ट मूवीज के फर्स्ट पार्ट का बजट इतना ज्यादा होता है कि वो फिल्म अगर अच्छी भी हो तो वो अपना बजट ही रिकवर नहीं कर पाती। मेजर एग्जांपल है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, जिसका बजट 400 करोड़ था, जिसकी वजह से मूवी अंडर परफॉर्म रही। और गणपत पार्ट 1 मूवी का बजट भी 200 करोड़ था और ये दोनों ही फिल्में डिजास्टर रही। और एज ऑफ नाउ इन दोनों फिल्मों की सेकंड पार्ट का कुछ अता पता नहीं है कि आएगा या फिर नहीं आएगा। एक और रीजन है जो साउथ की बिग बजट मूवीज के सक्सेस के पीछे का मेजर रीजन है। तो अगर हम बॉलीवुड की बिग बजट मूवीज की तरफ देखें तो उनको देख के लगेगा कि ये मूवीज को बनाने की इंस्पिरेशन हॉलीवुड से ली गई है, चाहे वो बॉलीवुड के स्टाइलिश आइकन मूवी हो या फिर बॉम्बे वेलवेट या फिर थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी मूवी। अब इंस्पिरेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब तुम्हारी पूरी स्टोरी पे इंडियन कल्चर से ज्यादा इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कल्चर का हो। और अगर हम लोग साउथ इंडस्ट्री के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो सारी मूवीज वो स्टोरी टेल करती है जो कल्चरली रूटेड होती है, जिनकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं इंडियन स्टोरी से ली गई होती है, जैसे कि RRR, कल्कि 2898 AD, KGF, कांतारा, PS1। और यही कल्चरली रूटेड स्टोरीज ही रीजन है कि साउथ की बिग बजट मूवीज ज्यादा पैसा कमा पाती है और ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर पाती है। अब देखो साउथ इंडस्ट्री बिग स्केल मूवीज तो अच्छे से बना ही रही है, बट साथ ही साथ वो अपनी मूवीज के बजट को काफी अच्छे से मैनेज और यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और उन्होंने काफी सारी मिड बजट अच्छी मूवीज भी बनाई है, जैसे कि कांतारा जिसको बस 16 करोड़ के बजट में बनाया गया था और मावेरन को 35 करोड़, और मनांडू, गांडू नहीं भाई मनांडू, और इस फिल्म को भी 30 करोड़ के बजट में ही बनाया गया था। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में आता है कि बॉलीवुड के अंदर आज की डेट में बजट मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। इवन एक मीडियम स्टार के साथ भी एक लो बजट मूवी बनाना पॉसिबल नहीं रहा है। वेल, इन चीजों पर बात करने से पहले तुम्हें एक कमाल का एग्जांपल देता हूँ। रणवीर कपूर की लास्ट ईयर 2 मूवीज रिलीज हुई थी, एनिमल और TJMM। एनिमल का सारा कंट्रोल एक तेलुगु डायरेक्टर के हाथ में था और तू झूठी तू मक्कार को बॉलीवुड डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। तो तुम मुझे बताओ कि इनमें से ज्यादा बजट किस फिल्म का था? अब मोस्टली लोग बोलेंगे कि एनिमल, क्योंकि एक एक्शन फिल्म है, बट इन रियलिटी TJMM का बजट एनिमल से डबल था। जहाँ एनिमल का बजट बस 100 करोड़ था तो वही TJMM का बजट 220 करोड़। और मैं तुम्हें बता दूं कि बाहुबली 1 का बजट भी TJMM से कम था, वो सिर्फ 180 करोड़ ही था। सो बजट के मामले में बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि वो मूवीज का बजट कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब बॉलीवुड मूवीज की ओवर बजट होने के पीछे जो शॉकिंग रीजन है उस पर बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि बॉलीवुड की 90% बिग बजट मूवीज फ्लॉप होती है, और बॉलीवुड में सिर्फ बिग बजट मूवीज का फ्लॉप होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मूवीज का ओवर बजट होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जहां साउथ में 100 करोड़ में KGF, 180 करोड़ में बाहुबली जैसी ग्रैंड मूवीज बनाई जा सकती है, वहीं इससे ज्यादा पैसे बॉलीवुड वाले बस TJMM और रॉकी रानी की प्रेम कहानी जैसी रोमांटिक मूवी में उड़ा देते हैं। तब क्वेश्चन ये आता है कि बॉलीवुड मूवीज का बजट आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो रहा है? इस चीज के मल्टीपल रीजन है। पहला रीजन है एक्टर की हाई फीस, और यहाँ मैं बिग स्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन मीडियम स्टार्स लाइक टाइगर श्रॉफ जो मूवी में काम करने से ज्यादा गुलाटी मारते रहते हैं, उनको गुलाटी मारना, मेरा मतलब एक्टिंग करने के लिए 40 करोड़ की फीस दी जाती है। We have few of them, and let's not mention names. Few of them are well versed. Few of them are just like they just think, oh, your film did well, increase your price by 5 crores. But that's almost all. Yeah. That the moment your film does well, I mean, we've had conversations internally saying, okay, film's done well, now we need to find the next person who fits the slot, because this one, I can tell you that a Badhai Ho or a Bareli Ki Barfi cannot be made again, not in the budgets that we made them. It's impossible. अब एक्टर की इतनी फीस डिमांड करना तो प्रॉब्लम है ही, बट प्रॉब्लम ये भी है कि प्रोड्यूसर्स को ना चाहते हुए भी एक्टर्स को इतनी फीस देनी पड़ती है। कई एक्टर्स के पास प्रोड्यूसर्स का MMS तो नहीं जिससे ये उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो। नहीं, देखो प्रोड्यूसर्स उनको मुंह मांगी फीस दे रहे हैं, उसके पीछे एक डार्क रीजन है। बट उससे पहले मूवीज के ओवर बजट होने के एक और रीजन के ऊपर बात करेंगे, जो कि स्टार्स की अनरियलिस्टिक डिमांड्स। जैसे कि कुछ यंग स्टार्स अपनी फीस के अलावा प्रोड्यूसर से 4 वैनिटी वैन्स की डिमांड करते हैं। अगर ये वैन सेट पर ना हो तो बॉलीवुड के नल्ले एरोगेंट स्टार्स शूटिंग करने तक से इनकार कर देते हैं, और इन स्टार्स के बॉडीगार्ड, चेले चपाटी लोग भी आते हैं, जिससे फिल्म का इंटोरेज कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। इसी मुद्दे पर फराह खान और अनुराग कश्यप भी बोल चुके हैं। और आजकल लोग अकेले नहीं आते, ऐसा नहीं कि एक बॉय के साथ आए, एक मेकअप पर्सन के साथ आए, 15 लोग आते हैं। चार लोग तो आपका इंस्टाग्राम रील बना रहे होते हैं, 4 लोग इंस्टाग्राम रील बना रहे होते हैं, 3 बॉडीगार्ड होते हैं, 4 बॉडीगार्ड होते हैं, और सबका खर्चा जो एक
वो अलाउड होता है क्योंकि वो एक्टर है। 3 वैनिटी वैन का पर डे का एक्सपेंस 50K से भी ज्यादा होता है और जो 4th वन होती है वो वैनिटी वैन नहीं बल्कि एक फ्रूट ट्रक होता है जिसका पर डे का कॉस्ट 1 लाख से भी ज्यादा आता है। ये सारे खर्चे प्रोड्यूसर्स को ही उठाने पड़ते हैं। इवन कैमरामैन जो दिन में कई बार 30-40 kg का कैमरा लेकर इधर उधर भागता है उन्हें ठीक से पे आउट नहीं मिलती, बिना मतलब के लोगों को पेमेंट किया जाता है। लेकिन जो एक्चुअल काम करता है, सारा दिन रगड़ता है, उसको उतने पैसे नहीं मिलते। एक आदमी मेकअप और हेयर करने आता है 75,000 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं पर डे। अगर आप उनका शूटिंग का पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करो तो कैमरामैन से ज्यादा पैसा वो आदमी लेता है जो आके आपका पसीना पोंछे। सरल शब्दों में इन भांड एक्टर्स ने मेकर्स की मार रखी है। अब ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स इन स्टार्स के अगेंस्ट कुछ करते नहीं, ऑफ कोर्स करते हैं। उन्होंने ट्राई भी किया, जैसे कि बॉलीवुड के इन एरोगेंट स्टार्स को आड़े हाथ लेने के लिए प्रोड्यूसर गाइड ऑफ इंडिया की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें बॉलीवुड के साथ साथ तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स भी शामिल हुए। इस मीटिंग का पर्पस बस यही था कि किसी तरह इंडस्ट्री में जो भी ओवर बजट की प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व किया जा सके और सबने अपने अपने व्यूज और ओपिनियन रखे। और ये जो ओवर बजट की प्रॉब्लम है वो बस बॉलीवुड में नहीं है, सेम प्रॉब्लम अपनी तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में भी एग्जिस्ट करती है और यही रीजन है कि वहां से भी काफी सारे प्रोड्यूसर्स आए थे। तेलुगु इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने स्ट्रिक्टली कहा था कि कॉस्ट कटिंग तो होनी ही चाहिए, यही एक मंत्र है, यही एक सॉल्यूशन है। और तुम्हें अगर पता नहीं हो तो बता दूं कि लगभग 1.5-2 साल पहले तेलुगु इंडस्ट्री में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोड्यूसर्स तो स्ट्राइक तक पर उतर गए थे, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं हो पाई। अब देखो, प्रोड्यूसर्स इस तरह की मीटिंग करके एक हद तक स्टार की फीस कम करवा भी देंगे, बट बॉलीवुड स्टार्स फेम के नशे में ऐसे चूर होकर बैठे हैं और वो एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड में ओवर बजट मूवीज बनती रहेंगी और बिग बजट मूवीज फ्लॉप होती भी रहेंगी। तो उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी मीडियम बॉलीवुड स्टार बिग स्केल मूवीज करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो एजेंसीज को बोल रहे हैं कि किसी तरह प्रशांत नील, एटली या साउथ या बॉलीवुड की कोई बिग स्केल मूवीज में काम दिलवा दो। इवन स्टार्स एजेंसी को ये तक बोल रहे हैं कि अगर वो कोई बिग स्केल मूवी उनके लिए लाते हैं तो वो बिना स्क्रिप्ट पढ़े भी उस मूवी को साइन कर लेंगे। अब बॉलीवुड स्टार्स के बिग स्केल मूवी को लेकर जो ऑब्सेशन है उसके पीछे भी उनकी ग्रीड ही है। उनके अकॉर्डिंग बिग स्केल मूवी से एटलीस्ट ओपनिंग अच्छी मिल जाएगी और उस अच्छे ओपनिंग की हेल्प से उनकी पीआर उन्हें ऑडियंस की नजरों में उन्हें सुपरस्टार प्रूव कर देगी और उनकी फेस वैल्यू भी बनी रहेगी। अब देखो, बॉलीवुड स्टार्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक टाइम था जब बॉलीवुड में आर्ट को पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और एक मूवी को परफेक्ट बनाने के लिए बॉलीवुड स्टार्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स जी जान लगा देते थे। लेकिन फिर कैसे बॉलीवुड में अचानक से बदलाव आया कि आज सबको बस अपने फायदे से मतलब होने लगा और आज बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी करप्ट बन चुकी है कि अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट पर काम चालू करवाना हो तो उसके लिए भी तुम्हें दल्ले, मेरा मतलब मैनेजर्स और साथ साथ बहुत सारे लोगों को पैसे खिलाने पड़ेंगे। और हम अगले पॉइंट में इसी चीज पर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कॉर्पोरेट्स ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। बॉलीवुड के फेफड़ों की हालत आज के डेट में बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि इसमें एजेंसी, मैनेजर्स, पीआर जैसी चीजों का इतना टार भर चुका है जहां पर कंटेंट ठीक से सांस ही नहीं ले पा रही है। लेकिन एक टाइम था जब बॉलीवुड में पीआर नाम की चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। सुपरस्टार्स लेकिन तब भी बनते थे। लेकिन बॉलीवुड में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, बॉलीवुड में कॉर्पोरेट्स की एंट्री हुई और नई नई एजेंसी बनी और हर स्टार अपना मैनेजर लेकर घूमने लगा और इसी सब की वजह से सीधे साधे इंडस्ट्री बॉलीवुड बहुत ज्यादा करप्ट हो गई। इतनी ज्यादा कि अगर आज की डेट में तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दिलवानी हो, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना हो, तो तुम्हें बहुत सारे लोगों की जेब गर्म करनी पड़ेगी। जैसे कि तुम्हें कुछ पैसे क्रिएटिव हेड को देने पड़ेंगे, कुछ पैसे कंटेंट हेड को देने पड़ेंगे और काफी पैसा डिसीजन मेकर को भी देना पड़ेगा जो ये डिसीजन करेगा कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम होगा और कौन से पे नहीं। और इन एजेंसीज ने कुछ ऐसे वेज निकाल रखे हैं जिसके थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये एजेंसीज बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को कुछ चीजों के लिए फोर्स करती है। जैसे कि पिंक विला के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हर एजेंसी के पास अपना एक सेट होता है कुछ एक्टर्स और डायरेक्टर्स का, और अगर कोई प्रोड्यूसर या कोई एक्टर को साइन करना चाहता है तो ये एजेंसी उनको बोलती है कि तुम्हें अगर इस एक्टर को साइन करना है तो साथ ही साथ इस एक्टर या इस एक्ट्रेस को भी साइन करना पड़ेगा। और यही रीजन है कि क्यों बहुत सी बॉलीवुड मूवीज की कास्टिंग तुम्हें मिसकास्ट लगती होगी और साथ ही साथ इनकी हरकतों की वजह से बॉलीवुड के बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स होल्ड पे चले जाते हैं। और आज बॉलीवुड स्टार्स भी इतना नीचे गिर चुके हैं कि वो एजेंसीज के साथ मिलकर उन प्रोड्यूसर्स के साथ मूवी साइन करते हैं जो उन्हें ज्यादा पैसे दे सके। मतलब उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि स्क्रिप्ट अच्छी है बुरी है, अगर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो लोग बैड स्क्रिप्ट वाली मूवीज भी साइन करने में एक बार भी नहीं हिचकिचाते। और आई थिंक अब तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्यों बॉलीवुड की बिग बजट मूवीज फ्लॉप होती है। बट यहाँ पर एक चीज जो समझने वाली बात यह है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अक्सर साउथ की मूवीज का बजट ज्यादा क्यों होता है, जहां आज की डेट में साउथ के बड़े बड़े स्टार्स पर प्रोड्यूसर्स 500 से 1000 करोड़ लगाने को रेडी है, बट सेम चीज बॉलीवुड स्टार्स के केस में नहीं दिखाई देती।
साउथ में एसएस राजामौली और महेश बाबू के नेक्स्ट फिल्म का बजट 1000 करोड़ होने वाला है। प्रभास की लास्ट फिल्म कल्कि का बजट भी 600 करोड़ था। वही चांसेस है कि इसके सेकंड पार्ट का बजट भी 800 to 900 करोड़ होगा। और इसी साल रिलीज होने वाली फिल्म पुष्पा 2 का बजट भी 500 करोड़ बताया जा रहा है। तो जितना काफी सारी बॉलीवुड स्टार्स की मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नहीं कर पाती, उतना तो साउथ वाले अपनी मूवीज की बजट पर खर्च कर देते हैं। वहीं अगर बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो उनके ऊपर प्रोड्यूसर्स मैक्स टू मैक्स 300 to 350 करोड़ मुश्किल से लगाते हैं, वो भी बिग स्टार्स की मूवीज पर। फिर भी ऐसी फिल्मों को देखकर पब्लिक कहती है ये तो टट्टी है। इवन SRK और सलमान जो बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार हैं, उनकी भी किसी भी फिल्म पर आज तक प्रोड्यूसर ने 400 करोड़ नहीं लगाए। और उसी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर ने प्रभास की फिल्म पर 600-700 करोड़ फूंक दिया था। तो देखो रीजन क्या है इस चीज का कि साउथ की मूवीज पर प्रोड्यूसर 1000 करोड़ तक लगाने को रेडी है, बट बॉलीवुड स्टार्स पर नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है और वो है ट्रस्ट एंड बॉक्स ऑफिस वैल्यू। प्रोड्यूसर्स को पता है कि साउथ में लोग सिनेमा को लेकर ज्यादा डेडिकेटेड है, तो अच्छी फिल्में तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ उनकी बॉक्स ऑफिस पर वैल्यू बॉलीवुड स्टार से बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर साउथ स्टार से पैसे लगा के फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर फील करती है। बट अगर हम बात करें बॉलीवुड फिल्म मेकर्स की, तो उनको 50 करोड़ दो या फिर 500 करोड़, उनको तो भैया टट्टी ही करना है। मेजर एग्जांपल है ब्रह्मास्त्र, बड़े मियां छोटे मियां, सिंघम अगेन, गणपत एक्सेट्रा। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये आने वाले टाइम में साउथ स्टार्स की बहुत एक्सपेंसिव मूवीज आ रही है, बट बॉलीवुड में बस एक एक्सपेंसिव फिल्म है जिसकी बजट साउथ मूवीज के लेवल का है। मैं बात कर रहा हूँ नितेश तिवारी के रामायण की, जिसके ऊपर 800 करोड़ तक लगाया जा रहा है। इसलिए नहीं कि ये बॉलीवुड फिल्म है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये फिल्म रामायण पर बेस्ड है। इस मूवी में हमें रणवीर कपूर है श्री राम, साई पल्लवी है सीता और यस एस रावण देखने को मिलने वाले। तो एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि क्या बॉलीवुड स्टार्स वो ट्रस्ट या बॉक्स ऑफिस अपील कभी वापस गेन कर पाएंगे जो आज साउथ स्टार्स के पास है? देखो वो तो मुझे नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि बॉलीवुड का टाइम अच्छा चले या बुरा, द शो मस्ट गो ऑन। पहले आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो और हमें और किस टॉपिक पर केस स्टडी बनानी चाहिए? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन की गलियों तक जरूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंटरटेनमेंट जिंदाबाद और हर हर महादेव।